हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेट वी डिस्कस अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सरफेस having same potential at all the points on it is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम देख लेते हैं। मान के चलो हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस, और इसकी वजह से अगर कोई भी स्फेरिकल में सरफेस लूँ, एक स्फेयर है, लेट वो रेडियस आपकी आर पर। सपोज करो यहाँ पर चार्ज था Q सेंटर पर, तो इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R के बराबर होगा। तो इसको हम S1 सरफेस, यानी कि इस S1 सरफेस के किसी भी पॉइंट की हम बात करें तो उस पर सेम पोटेंशियल होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कोई भी ये S2 सरफेस है, इसको अगर मैं R1 ले लेता, लेट करो इसको मैं R2 ले लूँ, तो सिमिलरली द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ S2 इज अगेन सेम। तो ये आपका S2 के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, ऐसी S1 के सेम पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम ऐसे बात करें तो यहाँ से सिंपल सा कह सकते हैं द पोटेंशियल, ये अगर हम कहें कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है और इसके पॉइंट हर सरफेस पर पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ऐसे कुछ और भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो लाइन चार्ज की वजह से, सपोज करो ये कोई लाइन चार्ज और मैंने कुछ इस तरीके से कोई भी अगर मैं सरफेस बनाऊँ, या आपका सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, अगर मान लो इसके हर पॉइंट पर कोई भी डिस्टेंस इससे देखोगे तो इसके किसी भी पॉइंट पर आपका सेम पोटेंशियल भी बनेगा। ऐसे ही अगर मैं सिमिलरली कोई और भी सरफेस मान लो, लाइक करो इधर की तरफ, तो इसका भी जो पोटेंशियल है अगर ये V2 लेंगे तो सिमिलरली इसके हर पॉइंट पर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है सेम पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर ये V1 इज अगेन ग्रेटर देन V2 होगा। ऐसे अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, यहाँ पर अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, तो मैं कोई भी सपोज करूँ इस तरीके से कोई सरफेस मान लो, या ऐसे ये मान लो S1 सरफेस है, तो ये मान लो S2 सरफेस है, तो इस S1 के पर पोटेंशियल V1 होगा सभी पॉइंट पर, और ऐसे ही S2 के हर पॉइंट पर पोटेंशियल V2 होगा। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग शेप्स के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं, और आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, कहने का मतलब इसके हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जो है वो सेम। तो चलो हम कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो लेट बी डिस्कस दैट।
तो इम्पोर्टेंट बात आती है जो आपको समझ सकती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे अगर हम पहली बात करें तो द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स when a charge is moved in equipotential. The work done by electric force when a charge is moved in equipotential surface from one point to another point is always zero. अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface. अगर हम तीसरी बात करें, द क्लोजनेस ऑफ equipotential surface represent more electric field. This can be seen by a relation E equal to minus dV by dr. जितना आपका dr कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका ज़्यादा है। यानी कि जो ये डिस्टेंस जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्लोज में जितनी, सपोज करो कि मान लो ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दूसरा आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इन दोनों के बीच में ये आपकी dr डिस्टेंस। तो ये जितना dr, ये मान लो S1 है और ये S2 है, तो आपका जो S1 पे पोटेंशियल होगा और S2 पे इन दोनों का डिफरेंस dV आएगा और डिवाइड बाई dr। जितना dr कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो बीच में डिस्टेंस होगी दैट इज वेरी क्लोज। लास्ट में हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी क्या है, 1 से 2 क्वेश्चंस बोर्ड में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है और आपके आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और इसको अच्छे से पढ़ना, जितनी बार पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ना, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रिसिटी।